हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लाउज़ की लेंथ हमारी 15 इंच की रहेगी। शोल्डर हमने इसमें 7 इंच लिया है और आर्म होल हमारा 6 इंच है। ये ब्लाउज़ पैटर्न बहुत ही अच्छी रहेगी और चेस्ट की विड्थ हमारी 13 इंच रहेगी। अब नेक की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे और गले की लंबाई हम 11 इंच लेंगे। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे और फिर गले में हम गोलाई देंगे। इस तरह से हमने गोलाई दे दी है। अब हम इसको पहले कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और फिर हमें क्या करना है कि एक तरफ जो हमने चौरस बनाया है गले में बॉक्स वो दिख रहा है, तो एक साइड से हम उसको इस तरह से चौरस ही कट करेंगे, क्योंकि हमारे गले की एक तरफ से गोलाई रहेगी और एक तरफ से चौकोर रहेगा। अब ये मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है, इसको हम सीधा ही रखेंगे। ये पैठनी साड़ी का ब्लाउज है। फिर इसके ऊपर हम अपना जो लाइनिंग फैब्रिक है वो रख लेंगे और फिर हम गले पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल के ऑप्शन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो ये हमने गले में स्टिच लगा ली है, गले को हमने सिल लिया है और बीच में जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है उसको हम कट कर लेंगे। अब हम कोने में कट्स लगाएंगे और जो गोलाई है वहाँ पे भी हम कट्स लगा लेंगे। अब हम इसको पलटा लेंगे। इस तरह से हमने इसको पलटा लिया है और गले में हम फिर से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने गले में सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलटाएंगे और फिर हम चारों ओर से भी सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमें चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है और फिर इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी हमें कट कर लेना है। तो ये हमारी चारों ओर की सिलाई लग चुकी है। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे और इसकी हम पैटर्न बनाने वाले हैं। तो ये हमने पेपर पेस्टिंग ले लिया है। जिस साइड चौरस हमने गला किया है उस साइड की पूरी लेंथ हमने 15 इंच का हमने बुकरम कट किया है। अब जो साड़ी की बॉर्डर थी उसके ऊपर हमें ये बुकरम रख के साइड से सिलाई लगा लेनी है। आप चाहो तो प्रेस से चिपका भी सकते हो, मैं सिलाई लगा रही हूँ।
और फिर हम साइड से इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा बन चुका है। अब हम 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, जो हमारा मेन फैब्रिक जो साड़ी का है वही लेंगे और उसको इस तरह से फोल्ड करके पट्टी बना लेंगे। जो हमारा बुकरम वाला पार्ट है वो साड़ी की बॉर्डर थी। इस तरह से हम पट्टी बना लेंगे। तो ये हमने पट्टी को बना लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। 1 इंच के रहेंगे हमारे सारे टुकड़े। तो इस तरह से हमने सारे पीस बना लिए हैं। अब जो हमारी पैटर्न है इसमें फ्लावर्स बने हुए ही हैं, तो हम उस फ्लावर के ऊपर ही ये पट्टियों को लगाएंगे। ताकि हमें इसमें निशान भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो फ्लावर्स है उसके निशान ऑलरेडी है। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ पट्टियों को लगा लिया है। अब हम ब्लाउज लेंगे और जिस तरफ गोलाई है उस तरफ हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर इन सभी निशानों को हम इस तरह से जोड़ लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब जो हमने बुकरम वाला जो पार्ट लिया था उसमें से जो कटिंग निकला था उसकी हम पट्टी बनाएंगे। तो ये हमारी पिंक वाली पट्टी बनेगी, जो साड़ी की बॉर्डर थी वो वाली। तो वो भी पट्टी बना के हमें उसके भी 1 इंच के टुकड़े करने हैं। तो उसके भी हमने इस तरह से टुकड़े बना लिए हैं। अब हम ब्लाउज़ लेंगे और जो हमने निशान बनाया था वहाँ पे हमें इस तरह से रख के सिलाई लगाती जानी है और उसके बीच में 1/2 इंच से भी बहुत कम गैप रखेंगे हम। आधा इंच से भी कम गैप रखेंगे हम।
तो इस तरह से हमने जो निशान लगाया है वहाँ पे हमें इस तरह से पट्टियों को फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने सभी पट्टियों को अटैच कर लिया है। तो ये हमारी हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड पे जो हमने बनाई थी पैटर्न वो लगा लेंगे। इस तरह से रख के हम सिलाई लगा लेंगे। किनारे से थोड़ा सा ही दूर रखेंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे। अब हम एक लेस लेंगे। जो हमने जिस तरफ हमारा गोल गला है उस तरफ पट्टियाँ लगाई थी, जहाँ पे हमने स्टिच किया था उसी स्टिच के ऊपर हमें ये गोल्डन लेस लगा देनी है। इस तरह से हम लेस लगा लेंगे। वो लेस हम यहाँ पे कट कर लेंगे। फिर लेस की दूसरी साइड भी हमें स्टिच लगानी है। अब हम फिर से गोल्डन पट्टी लेंगे और उसको हम जो सीधी हमने पट्टी लगाई है वहाँ पे लगाएंगे। किनारी से थोड़ा सा दूर रखेंगे ताकि किनारी हमारी बॉर्डर की तरह दिखे। इस तरह से हम इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। और दूसरी तरफ पे भी उसके दूसरे कोने में भी हम सिलाई लगा लेंगे। उसी तरह से उसकी दूसरी तरफ पे भी हम उसी तरह से लेस लगा लेंगे। तो ये हमने उसकी दूसरी तरफ इस तरह से सिलाई लगा ली है और उस लेस के भी दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी लेस लग के रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हम कमर पट्टी लेंगे। कमर पट्टी हमने 1.5 इंच की ली है, वो हम इस तरह से नीचे पे लगाएंगे। फिर इसको अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। फिर पलटाएंगे और उस पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये हमारी कमर पट्टी लग चुकी है।
अब हम साइड से टक्स भी ले लेंगे। दोनों तरफ से हम टक्स लगा लेंगे। तो ये हमारे टक्स लग चुके हैं इस तरह से। अब हम ये रेडीमेड डोरी आ रही है वो लेंगे और उस डोरी को हमने जो बुकरम वाली पैटर्न बनाई है वहाँ पे हम क्रिस क्रॉस में उसको इस तरह से लगाएंगे डोरी को। तो इस तरह से हमने डोरियों को लगा लिया है। अब हम दोनों डोरी के कोनों पे हम इस तरह से फूल बनाएंगे। जो डोरी पे हम नीचे पे लटकन बनाते हैं उस तरीके का लटकन बना लेंगे। और फिर इन दोनों डोरियों का हम फूल बनाएंगे इस तरह से और वहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने फूल बना लिया है। अब जो साइड में हमने गोलाई में जो पट्टी लगाई थी उन दोनों पट्टियों के बीच में हमें मोती लगाना है। इस तरह से हमें सभी मोतियों को लगा लेना है। तो ये हमारे बहुत ही लग के रेडी हो चुकी है और हमारी पैटर्न भी बन चुकी है। फ्रेंड्स, आपको ये पैटर्न कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।